क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बार बार सफलता हासिल करते हैं जबकि कुछ लोग पूरी मेहनत करने के बाद भी असफल रह जाते हैं? क्या ऐसा सिर्फ किस्मत की वजह से होता है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, नहीं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आपका अवचेतन मन। दोस्तों, हमारा दिमाग दो भागों में काम करता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह है जिससे आप अभी इस वीडियो को सुन रहे हैं। यही मन सोचता है, तर्क करता है, सवाल पूछता है और निर्णय लेता है। लेकिन इसके नीचे एक और शक्तिशाली हिस्सा छिपा होता है, अवचेतन मन। इसे आप एक विशाल बगीचे की तरह समझिए। इस बगीचे में जो भी बीज बोए जाएंगे वही उगेंगे। अगर आप डर, चिंता, असफलता और नकारात्मक विचारों के बीज बोएंगे तो जीवन में वैसा ही परिणाम मिलेगा। लेकिन अगर आप विश्वास, सफलता, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के बीज बोएंगे तो आपका जीवन उसी दिशा में बदलने लगेगा। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में रहकर भी बिल्कुल अलग जीवन जीते हैं। एक व्यक्ति हर समस्या में अवसर देखता है, दूसरा हर अवसर में समस्या देखता है। फर्क केवल उनकी सोच का नहीं बल्कि उनके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग का होता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आपका अवचेतन मन दिन रात बिना रुके काम करता है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी यह सक्रिय रहता है। यह आपकी सांसों को नियंत्रित करता है, दिल की धड़कन चलाता है, शरीर की मरम्मत करता है और आपके पुराने विश्वासों के आधार पर आपकी आदतें और निर्णय तय करता है। सोचिए, अगर यही शक्ति आपके सपनों को पूरा करने में लग जाए तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। लेकिन एक समस्या है, ज्यादातर लोग अपने अवचेतन मन को जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में प्रोग्राम करते हैं। बचपन से यदि कोई बार बार सुनता है, तुम कुछ नहीं कर सकते, काम करते हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो ये वाक्य धीरे धीरे उसके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं। फिर बड़ा होकर भी वह उन्हीं सीमित विश्वासों के साथ जीवन जीता है। इसीलिए कुछ लोग मौका मिलने पर भी आगे नहीं बढ़ पाते। उनका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि उनके अंदर बैठा हुआ नकारात्मक विश्वास होता है। अब सवाल यह है, क्या इन विश्वासों को बदला जा सकता है? क्या अपने अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी का उत्तर है, हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। और इस वीडियो के अगले भाग में हम जानेंगे कि आपका अवचेतन मन किस भाषा को सबसे अच्छी तरह समझता है और कैसे आप उसे सफलता, धन, स्वास्थ्य और खुशी के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आगे बताई जाने वाली तकनीकें आपकी सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। अब तक आपने समझ लिया कि अवचेतन मन हमारी जिंदगी को कितनी गहराई से प्रभावित करता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आखिर अवचेतन मन काम कैसे करता है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन एक ऐसी उपजाऊ जमीन की तरह है जो यह नहीं देखती कि आपने अच्छा बीज बोया है या बुरा। वो केवल वही उगाती है जो उसे दिया जाता है। यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति हर दिन सोचता है, मैं असफल हूं, मेरे पास कभी पैसा नहीं आएगा, मेरी किस्मत खराब है, तो उसका अवचेतन मन इन बातों को सच मान लेता है। फिर वो उसी विश्वास के अनुसार आपके व्यवहार, निर्णय और आदतों को बदलना शुरू कर देता है। अब जरा एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए दो छात्र एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहला छात्र रोज कहता है, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, मैं सफल हो सकता हूं। दूसरा छात्र रोज कहता है, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा फेल होता हूं। दोनों की किताबें एक जैसी हैं, शिक्षक एक जैसे हैं और परीक्षा भी एक ही है। लेकिन परीक्षा के दिन पहले छात्र का आत्मविश्वास उसे शांत रखता है, जबकि दूसरा छात्र डर और घबराहट में अपनी तैयारी भी भूलने लगता है। फर्क सिर्फ पढ़ाई का नहीं था, फर्क उनके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग का था। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन चित्रों और भावनाओं को शब्दों से ज्यादा जल्दी स्वीकृत करता है। इसीलिए अगर आप किसी लक्ष्य को सिर्फ बोलते हैं तो उसका प्रभाव सीमित हो सकता है, लेकिन जब आप उस लक्ष्य को महसूस करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं और उसके साथ सकारात्मक भावना जोड़ते हैं,
तब आपका अवचेतन मन उसे वास्तविक मानना शुरू कर देता है। यही वजह है कि सफल खिलाड़ी मैच से पहले अपनी जीत की कल्पना करते हैं। कई बड़े उद्यमी अपने लक्ष्य को बार बार लिखते और अपने मन में देखते हैं। वे जानते हैं कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत पहले मन में होती है। लेकिन यहां एक और बात समझना बहुत जरूरी है। आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता। अगर आप बार बार अपने बारे में नकारात्मक बातें बोलते हैं, चाहे मजाक में ही क्यों ना हो, तो आपका अवचेतन मन उन्हें भी सच मान सकता है। इसलिए आज से अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। अपने बारे में ऐसी बातें कहिए जो आपको मजबूत बनाए, कमजोर नहीं। हर सुबह उठकर अपने आप से कहें, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मेरे अंदर सफलता पाने की क्षमता है, मैं अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचूंगा। शुरुआत में शायद आपको यह अजीब लगे, लेकिन लगातार अभ्यास से यही वाक्य आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाएंगे। और जब आपका अवचेतन मन बदलने लगेगा तो धीरे धीरे आपकी आदतें, आपका आत्मविश्वास और आपके जीवन के परिणाम भी बदलने लगेंगे। अब सवाल यह है, अगर अवचेतन मन को बदला जा सकता है तो उसे सबसे तेज और सबसे प्रभावी तरीके से कैसे प्रोग्राम किया जाए? जोसेफ मर्फी ने अपनी पुस्तक में इसके लिए कुछ शक्तिशाली तकनीकों का उल्लेख किया है। अगले भाग में हम उन्हीं तकनीकों, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन और फेथ के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब तक आपने समझ लिया कि अवचेतन मन हर उस बात को स्वीकार कर लेता है जिसे आप बार बार सोचते और महसूस करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, आखिर इसे सही दिशा में प्रोग्राम कैसे किया जाए? डॉक्टर जोसेफ मर्फी के अनुसार इसके 3 सबसे शक्तिशाली हथियार हैं: विजुअलाइजेशन, कल्पना; फेथ, विश्वास; और एफर्मेशन, सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हर बड़ी सफलता पहले इंसान के दिमाग में जन्म लेती है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या आर्थिक रूप से सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन में उस सफलता की स्पष्ट तस्वीर बनाइए। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है। खुद को खुश, आत्मविश्वासी और सफल महसूस करें। जितनी गहराई से आप उस दृश्य को महसूस करेंगे, आपका अवचेतन मन उसे उतनी जल्दी स्वीकार करेगा। अब बात करते हैं फेथ यानी विश्वास की। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। लेकिन विश्वास का मतलब केवल यह कहना नहीं कि सब ठीक हो जाएगा। विश्वास का मतलब है कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से पीछे न हटना। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, तब भी अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना ही सच्चा विश्वास है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए, उन्होंने पहले खुद पर विश्वास किया, उसके बाद दुनिया ने उन पर विश्वास किया। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है एफर्मेशन। एफर्मेशन ऐसे सकारात्मक वाक्य है जिन्हें आप रोज अपने आप से दोहराते हैं। आपका अवचेतन मन इन्हें धीरे धीरे सच मानने लगता है। हर सुबह और हर रात पूरे विश्वास के साथ बोलिए, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं सफलता के योग्य हूं, मेरे जीवन में अच्छे अवसर लगातार आ रहे हैं, मैं अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूं। शुरुआत में आपका चेतन मन इन बातों पर संदेह करेगा, लेकिन यदि आप लगातार 30 से 60 दिनों तक इन सकारात्मक वाक्यों को दोहराएंगे, तो आपका अवचेतन मन नई प्रोग्रामिंग स्वीकार करना शुरू कर देगा। याद रखिए, आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में आप उसे बार बार भेजते हैं। इसीलिए अपने विचारों, शब्दों और भावनाओं को हमेशा सकारात्मक रखिए। अब सवाल यह है कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमारे अवचेतन मन की शक्ति को कमजोर कर देती हैं। अगले भाग में हम उन 5 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जानेंगे जिनसे बचकर आप अपने अवचेतन मन की पूरी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। अब तक आपने जाना कि आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर ये मन इतना शक्तिशाली है, तो ज्यादातर लोग अपनी क्षमता का पूरा उपयोग क्यों नहीं कर पाते?
डॉक्टर जोसेफ मर्फी के अनुसार इसका कारण है कुछ ऐसी गलतियां जिन्हें लोग हर दिन अनजाने में दोहराते रहते हैं। गलती नंबर 1, हर समय नकारात्मक बातें सोचना। अगर आप बार बार कहते हैं मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आपका अवचेतन मन इन्हें सच मान लेता है। इसलिए हर सुबह अपने आप से कहिए मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। गलती नंबर 2, डर को अपनी पहचान बना लेना। असफलता का डर, लोगों की राय का डर और भविष्य का डर इंसान की सबसे बड़ी बेड़ियां है। याद रखिए, साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। गलती नंबर 3, अतीत में जीना। अगर आप हर दिन अपनी पुरानी गलतियों को याद करते रहेंगे तो आपका भविष्य कभी नहीं बदल पाएगा। अतीत से सीखिए, लेकिन उसमें मत जिए। गलती नंबर 4, दूसरों से ईर्ष्या करना। जब आप किसी की सफलता से जलते हैं तो आपका अवचेतन मन सफलता को नकारात्मक मानने लगता है। इसके बजाय दूसरों की सफलता से प्रेरणा लीजिए। गलती नंबर 5, धैर्य खो देना। अवचेतन मन रातों रात नहीं बदलता। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही नई सोच को परिणाम देने में भी समय लगता है। आज से अपने विचारों की रक्षा कीजिए, क्योंकि आपका अवचेतन मन वही बनाता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की सबसे शक्तिशाली तकनीक, जिसकी मदद से आप अपने अवचेतन मन को सफलता, धन और खुशी के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। तक आपने जाना कि अवचेतन मन कैसे काम करता है, उसे कैसे प्रोग्राम किया जा सकता है और कौन सी गलतियां उसकी शक्ति को कमजोर कर देती हैं। अब सवाल है, ऐसी कौन सी आदतें अपनाई जाए जिससे अवचेतन मन हमेशा हमारी सफलता के लिए काम करे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के अनुसार अगर आप इन 7 आदतों को रोज अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच, आदतें और पूरा जीवन बदल सकता है। पहली आदत, सुबह की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें। जैसे ही आप सुबह उठें, मोबाइल देखने से पहले अपने आप से कहें आज का दिन मेरे लिए नई सफलताएं लेकर आया है। मैं स्वस्थ हूं, खुश हूं और आत्मविश्वास से भरा हूं। सुबह के पहले कुछ मिनट आपके अवचेतन मन पर सबसे गहरा प्रभाव डालते हैं। दूसरी आदत, हर दिन कम से कम 10 मिनट ध्यान करें। जब आपका मन शांत होता है तब अवचेतन मन तक सकारात्मक संदेश सबसे आसानी से पहुंचते हैं। गहरी सांस ले, आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य की कल्पना करें। तीसरी आदत, अपने लक्ष्य लिखें। जो लक्ष्य केवल दिमाग में रहते हैं वे अक्सर अधूरे रह जाते हैं, लेकिन जो लक्ष्य कागज पर लिखे जाते हैं वे आपके अवचेतन मन के लिए एक स्पष्ट दिशा बन जाते हैं। चौथी आदत, सकारात्मक किताबें और ज्ञान सुने। आपका मन वही बनता है जो आप उसे रोज खिलाते हैं। इसलिए ऐसी किताबें पढ़ें और ऐसी बातें सुने जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। पांचवी आदत, कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर रात सोने से पहले उन 5 चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। कृतज्ञता आपके मन को कमी से निकालकर समृद्धि की सोच में ले जाती है। छठी आदत, अपने शब्दों पर ध्यान दें। आज से कभी मत कहिए मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है। इसके बजाय कहिए मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, सफलता मेरी ओर आ रही है। सातवीं आदत, धैर्य और निरंतरता बनाए रखें। याद रखिए, अवचेतन मन कोई जादू नहीं करता, यह आपके लगातार दोहराए गए विचारों, भावनाओं और आदतों के अनुसार काम करता है। इसलिए रोज अभ्यास कीजिए और परिणाम का इंतजार धैर्य से कीजिए। दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसके बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर छिपी होती है। अगर आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों, मजबूत विश्वास और सही आदतों से प्रोग्राम कर देंगे तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज से फैसला कीजिए कि आप अपने मन के मालिक बनेंगे, उसके गुलाम नहीं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल माइंड नोवा हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए मेरा अवचेतन मन
मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार किताब और एक नई सीख के साथ।